वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इन दिनों मैं मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अपने दोस्त हुज़ैफ़ा फैज़ी के पास मौजूद हूँ। इस मौका को गनीमत जानते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना उनका एक इंटरव्यू कर लिया जाए, क्योंकि जो हमारे पास बैठे हुए हैं हुज़ैफ़ा फैज़ी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक नौजवान हैं, और साथ ही साथ वो अरसाए तवील से दिल्ली में ही मुकीम हैं और यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों से आरास्ता है। तो आइए उनका मुख्तसर सा तारुफ उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। तो आप अपना मुख्तसर सा परिचय दे दीजिए हमारे नाजरीन को। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम हुज़ैफ़ा फ़ैज़ी इब्न हाफ़िज़ मुर्तज़ा फ़ैज़ी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से मैं दिल्ली में ही तालीम हासिल कर रहा हूँ। इन दिनों मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं जमात का स्टूडेंट हूँ और इसी साल मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरा यही मुख्तसर सा तारुफ़ है, अगर आप कुछ और सवाल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर। अच्छा, माशाल्लाह। अभी आपने अपना परिचय कराते हुए ये कहा जी। कि मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपके पहनावे से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दीनी तालीम से मुंसलिक हैं। जी। अ, इसको खुलासा कीजिए कि आप क्या दीनी तालीम से मुंसलिक हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं? ये क्या बात है? इसको खुलासा कीजिए। जी, तो ये बात सच है कि मैं 12वीं जमात का स्टूडेंट हूँ और ये भी बात सच है कि मैं मदरसे से भी जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं आपको पीछे के बारे में बताता हूँ। यानी काफ़ी साल पहले जब मैं दिल्ली पहली बार आया था, यानी मेरे जो वालिद साहब हैं, वो यहीं दिल्ली में ही पढ़ाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा। मदरसा है, उसी में पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वालिद साहब यहाँ पे आए, तो उसके बाद मैं कुछ सालों के बाद ही मैं दिल्ली आ गया और मैं यहीं पर जो उर्दू की तालीम यानी जो इस्लामिक तालीम है, तो उसको फिर मैं हासिल करना शुरू किया। यानी जो इस्लाम में जो बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को जाना। और दूसरी चीज़ ये कि तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा ये है कि तमाम मुसलमानों पर इल्म दीन का हासिल करना इतना फ़र्ज़ है कि वो हलाल और हराम की चीज़ों को पहचान सके, उसको समझ सके। अच्छा जी, हाँ, ये बिल्कुल ये बात सच है। अच्छा, आप रहने वाले तो बिहार के हैं, जी। लेकिन क्या वजह रही कि आपने बिहार के मुकाबिल दिल्ली को तरजीह दिया कि यहाँ पर तालीम हासिल की जाए? जी। क्या वजह है इसकी? जी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब यहीं दिल्ली में ही पढ़ाते हैं एक मदरसे में। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं वालिद साहब की वजह से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। जी। और दूसरी बात ये है कि जिस वजह से मैं यहाँ दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासतौर से हमारे इलाके का और वैसे और भी जगहों का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का वो सही नहीं है। यानी बद से बदतर सिस्टम है तालीम के मामले में। यानी सही तालीम वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है, जबकि टीचर वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह है मौजूद, लेकिन उनमें भी कुछ कमियाँ हैं। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि वहाँ का सिस्टम अगर सही हो जाए, तो जितने भी लोग हैं वहाँ के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूर काफ़ी अच्छी तालीम हासिल कर पाएँगे। हाँ, ये बात सच है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बद से बदतर है। अच्छा, लेकिन आपने दिल्ली के अंदर रहकर अ, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ पाई है जो कि हुँ। बिहार में स्टूडेंट्स वगैरह को नहीं मिल पाती है? तो जी। देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान प्राइवेट स्कूल के बारे में बिल्कुल बखूबी जानता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई या तालीमी निज़ाम कैसा है। तो मैं सबसे पहले बिहार के तालीमी निज़ाम के बारे में आपको बता दूँ। वहाँ का तालीमी सरकारी निज़ाम, था। हाँ, सरकारी तालीमी निज़ाम क्यों बद से बदतर है? वो इस वजह से है कि जो वहाँ पे स्कूल के बच्चे 7-8 घंटा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जी। और उसी बिहार में ही 1 घंटा सिर्फ कोचिंग में लगा रहे जो बच्चे, तो कोचिंग के बच्चे उस स्कूल में जाने वाले 7-8 घंटे के मुकाबले में कोचिंग के बच्चे आगे हैं। अच्छा। अब बताइए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार का तालीमी निज़ाम कितना बद से बदतर हो चुका है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ नीतीश कुमार, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है बिहार के, तो उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अब जाकर के कुछ कुछ ही मतलब कि खामियों को पूरा किया गया है और उसमें कुछ तब्दीली आई है। तो मैं नीतीश कुमार से ज़रूर चाहूँगा कि वो तालीमी निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर करके, वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेहतर करके तालीमी निज़ाम को और आगे बढ़ाए, तो इंशाअल्लाह बिहार भी काफ़ी आगे तरक्की करेगा। पिछले ही सवाल में मैंने एक सवाल किया था कि बिहार की गवर्नमेंट जी, जी। अपने स्कूली बच्चों को कौन-कौन सी चीज़ फराहम नहीं कर पाती है जो दिल्ली की गवर्नमेंट बआसानी फराहम करती है जी, स्कूली जी। बच्चों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। मैं मानता हूँ जी। बिहार के मुकाबले में काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। और प्राइवेट स्कूल की बात मैं फिर नहीं कर रहा, क्योंकि सरकारी स्कूल का निज़ाम यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। जी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बसेस की बात कर लूँ, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए
कुछ यानी काफ़ी हद तक बसेस फ्री हैं, फ्री ही मानिए, क्योंकि उसमें एक पास बनता है जो मुश्किल से 100 कुछ रुपए का होता है, जी तो वो बनता है और उस पास से बच्चे 3 महीने तक आराम से आना जाना कर सकते हैं स्कूल। तो सबसे पहले तो बस सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ का जो फूड सिस्टम है यानी खाने पीने के मामले में, तो खाना भी बहुत अच्छा फराहम कर रही है दिल्ली की गवर्नमेंट। और जी तीसरी चीज़ ये कि पढ़ाई के मामले में यहाँ की गवर्नमेंट जो है पढ़ाई के ऊपर सबसे ज़्यादा तब्दीली लाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ के जो पिछले एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे हैं, तो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। जी और जी दूसरी चीज़, स्कूल भी काफ़ी हाई फाई बनाई है। आप देख लीजिए, आप स्कूल दिल्ली के स्कूल को देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी खूबसूरत दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बनाया गया है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में भी इसी तरीके का इसी तर्ज पर जी तालीमी मराकज़ बनाए जाएं जी और जिस तरीके से मजबूत और मुस्तहकम तौर से यहाँ पर तालीमी निज़ाम कायम किया गया है वो बिहार में भी कायम किया जा सके, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, बिल्कुल मुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता? जब ये भी तो मुल्क हिंदुस्तान में ही दिल्ली आता है, जी जी बिल्कुल। और बिहार भी उसी मुल्क हिंदुस्तान में। तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फिर हम कह दें चीफ मिनिस्टर हैं, तो जी वो चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारें, क्योंकि जो आज के युवा हैं वो कल के भविष्य हैं। जो आज वो पढ़ेंगे तभी ना कल जाकर के देश को संभालेंगे, वही तो संभालेंगे, और कौन संभालेगा? तो इस वजह से मैं ज़रूर नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार साहब से चाहूँगा, और जो कि एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ के, उनसे भी मैं ये चाहूँगा कि आप जो निज़ाम स्कूल के हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, वहाँ के निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त करें। माशाल्लाह आपने बहुत ही बेहतर सुझाव दिया है। मैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर ख़ास तवज्जो दें जी और साथ ही साथ मैं मुल्क के वज़ीर आज़म जी जी बिल्कुल। श्री नरेंद्र मोदी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर ख़ास तवज्जो दें। आपका सही है, बिल्कुल। बिहार के साथ साथ ही और भी जो स्टेट्स हैं, जी जी यानी हर स्टेट के ऊपर खास तौर से एजुकेशन सिस्टम सही रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की वजह से जो आज के युवा हैं वो आगे चल के तरक्की कर पाएंगे। तो बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल। सिस्टम हर राज्य का बिल्कुल सही होना मैं मुल्क चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम से दरखास्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मुल्क हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को, चाहे हर स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का, चाहे दिल्ली हो, उसमें बिहार है, कहीं का भी हो, हर स्टेट का तालीमी निज़ाम को बस बिल्कुल सही कर दे। मैं यही गुजारिश करता हूँ। अच्छा है, तो ख़ास तो मैं आपके इंटरव्यू के लिए यहाँ जी पे बैठा था लेकिन बात कुछ तवील हो गई। अच्छा, मैं आपके बारे में ये जानना चाहूँगा कि आप शुरू-शुरू में तो दीनी तालीम से मुंसलिक थे, जी जी लेकिन फिर आप असरी उलूम से मुंसलिक हो गए। जी जी ये पर्सनली आपका फ़ैसला था या आपके घर के किसी फ़र्द का? जी, तो मेरा ही फ़ैसला था। मेरा फ़ैसला इस वजह से था क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे वालिद साहब हाफ़िज़ कुरान है माशाअल्लाह, और मेरे 2 भाई हैं, यानी कि हम 3 भाई हैं। तो मेरे जो बड़े भाई हैं, तो वो हाफ़िज़ कुरान के साथ-साथ अभी अरबी शशुम में हैं, यानी 3 साल बचा हुआ है उनके कोर्स को पूरा होने वाले। मतलब तो आलिमियत का कोर्स जी, कर रहे हैं। आलिमियत का कोर्स कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कुछ ही सालों में वो आलिम हो जाएँगे। हुँ। और जो छोटे वाले भाई हैं, वो भी मतलब इसी साल 2 साल हो चुका है अरबी के तालीम हासिल करते हुए, यानी इस साल वो अरबी दोम में हैं। तो फिर मैंने इन दोनों को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि ये दोनों तो इस्लामिक माहौल से चल ही रहे हैं, तो जी, मैं जी। भी इस्लाम के साथ-साथ असरी तालीम को हासिल करूँ। तो इस जी। वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी मदरसे में पढ़ ही रहा हूँ, इसके साथ-साथ मैं क्यों ना स्कूल को भी जॉइन करूँ। तो इस जी। वजह से मैंने स्कूल को भी जॉइन किया, और माशाअल्लाह मैं अब इस साल 12वीं जमात में हूँ। अच्छा, तो तो आपका कोई गोल होगा, टारगेट होगा कि आखिर आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहेंगे मुस्तक़बिल में? जी, जी। क्या विज़न है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले अपने टारगेट को एक राज़ ही रखना चाहूँगा। जी। इंशाअल्लाह जब बनूँगा तो वो ज़रूर एक न एक दिन आया हो जाएगा। तो जी, असल जी। मकसद मेरा ये है कि मैं मुल्क व मिल्लत के लिए काम करूँगा, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी सुधरे। माशाअल्लाह आपकी फ़िक्र और आपका सोच बहुत ही आला और उम्दा है। जी, अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जो तालीमी मैदान में आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, जी, इसमें तो कोई होंगे जो आपको मोटिवेट किए होंगे इस ताल्लुक़ से कि जी, आप असरी उलूम के अंदर दस्तरस हासिल कीजिए और मुल्क व मिल्लत के लिए जी, एक कीमती सरमाया बनकर सामने आइए। जी। जी, बिल्कुल, मुझे मोटिवेट काफ़ी सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने वालिद साहब का नाम लूँगा, क्योंकि जी, उन्होंने मुझे बचपन से ही हमेशा एक ही चीज़ सिखाया है कि बेटा, ऐसा तालीम हासिल करो कि जिससे लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। और उन्हीं के साथ-साथ मैं अपनी मैम का भी नाम लूँगा, जी, जिनका नाम है नाज़ परवीन।
उन्होंने भी काफ़ी हद तक कोशिश की है। उन्होंने भी काफ़ी समझाया कि बेटा सही तरीके से पढ़ो और इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप भी तो शायद जानते हैं नाज़ मैम को, जी, जी, जी। तो आप भी शायद उनसे पढ़ रखे हैं। जी, जी, मैं उनसे पढ़ रखा हूँ। जी, हाँ, सोशल साइंस वगैरह, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट करती हैं, जी, जी, जो कि असातिज़ा में ये होना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको इनका सिला ज़रूर अता फ़रमाएगा। जी, जी, बिल्कुल। अभी अच्छा, आपने अभी जी, कहा कि आपके वालिद मुकर्रम, यकीनन एक वालिद की यही सोच होनी चाहिए जी, कि वो अपने बच्चों को ये समझाएँ, ये उनका मज़हबी फ़रीज़ा भी है और समाजी फ़रीज़ा भी है कि अपने बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करें जी, कि वो लोगों के लिए मशाले राह बन सकें। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। लिए आपके वालिद मुकर्रम यकीनन काबिल मुबारकबाद है। जी। तो वालिद साहब के साथ-साथ मैंने नाज़ मैम को बताया है, हुँ, और भी उनके अलावा काफ़ी मेरे अज़ीज़ व क़ारिब हैं जो जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिसमें से एक फ्रांस के थे, उनका नाम नील्स रोमन है। तो उन्होंने भी जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। अच्छा जी। जो एक एनजीओ चलाते थे वो, उसमें मैं भी काफ़ी दिनों तक प्रोफ़ेशनल मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह ये के हासिल की है। अदर कंट्री के भी जी, जी। टीचर्स हैं जो आपको मोटिवेट किए हैं, जी, जी। टीचर भी हैं वो आपके? जी। अच्छा, उसमें मतलब वो माशाल्लाह। इंटरनेशनल ट्रेनिंग वगैरह होती थी, जी, तो जी। उसी में मैं पढ़ा था काफ़ी सालों तक। तो उसमें तो वो नील्स रोमन नाम के थे, तो उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने भी कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले अपने वालिद साहब, उसके बाद नाज़ मैम, उसके बाद फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद जितने भी अब तक अज़ीज़ व क़ारिब हैं, उन्होंने भी काफ़ी हद तक समझाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस मरहले पर अच्छा, हूँ। अभी आपने एक उस्ताद का ज़िक्र किया जी, जो अदर कंट्री से ट्रेनिंग के लिए जी, मुल्क आया करते हैं। जी, तो मुझको लगता है कहीं न कहीं ये दीनी तालीम का असर है कि आपने उनको याद रखा, जी, क्योंकि बिल्कुल। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक कौल है जो बड़ा ही मशहूर और मारूफ़ है। जी, हज़रत बिल्कुल। अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, जी, जी, तो वो मेरा उस्ताद है, वो चाहे तो मुझको अपना गुलाम बना ले। ये दौर आपके तालिब इल्मी का दौर है, जी, लेकिन मैं गाहे-बगाहे आपको सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि आपकी शॉर्ट वीडियोज़ वायरल होती रहती है, सामने आती रहती है। जी। आखिर क्या वजह है कि आप दौरान तालिब इल्मी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो एक दिन की बात है, तो मैं सो रहा था और उसके बाद अचानक से नींद से बेदार हुआ। तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया कि मैं वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तो क्यों ना एक मैं अपना भी वीडियो बनाऊँ, जी, जो पब्लिक तक पहुँचे और उससे कुछ उनको फ़ायदा हासिल हो। तो फिर मैंने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। जी, तो मेरे ख़्याल में आया कि क्यों ना एक कार्टून वगैरह की वीडियो बनाई जाए। फिर अच्छा, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसपे देखा तो काफ़ी लोग कार्टून के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे ज़हन में एक और ख़्याल आया कि मैं मदरसे के माहौल से भी जुड़ा हुआ हूँ, जी, तो जी, क्यों ना मैं इस्लामिक वीडियोज़ पोस्ट करूँ, जी, क्यों ना मैं इस्लाम के बारे में लोगों तक बात पहुँचाऊँ, ताकि जी, उससे वो कुछ फ़ायदा हासिल कर पाएँ। अच्छा, तो माशाअल्लाह इस बहुत वजह से मैं सोशल मीडिया पे इन दिनों घूम रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आगे भी जाने का कुछ प्लान है, तो दुआ कीजिए। ज़रूर है। अच्छा, माशाअल्लाह बहुत ही जी, अच्छी सोच है आपकी, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे इस मैदान में भी। हुँ, अच्छा, चलिए इस इंटरव्यू के ज़रिए जी, आप अपने गाँव और हमारे गाँव जी, मिर्ज़ापुर वालों को क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी। तो बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगा, लेकिन जी, सिर्फ़ मिर्ज़ापुर वालों का नहीं, जी, जी, यहाँ तक कि जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, जितने भी देखने जी, वाले जी, हैं, उनके गाँव को या फिर उनके जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन सभी को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा तालीम पर फ़ोकस करें। जी, क्योंकि अगर तालीम सही रहेगा, तो इंशाअल्लाह आगे काफ़ी आला मकाम तक पहुँच सकते हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट वग़ैरह हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुझाव और मैसेज दिया है आपने, जी, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो कौम को बुलंदी पर ले जाती है, और जिस कौम में तालीम के ताल्लुक से सुस्ती और काहिली आ जाती है, वो कौम दिन ब दिन ज़वाल पज़ीर होती जाती है। और बिल्कुल। मुसलमान जो आज ज़वाल की ज़िंदगी गुज़ार रहा है, जी, उन्होंने तालीम को छोड़ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तालीम से बेरग़बती इख्तियार कर ली है, ख़्वाह वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुसलमान तो पीछे हैं तालीम के मामले में। उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि मुल्क हिंदुस्तान जो है, जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोग भी, वहाँ के जितने भी लोग हैं, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर अदर जी, आप कंट्रीज़ को देख लीजिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो तालीम पर फ़ोकस कर रहे हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को भी ये कहना चाहूँगा कि वह ज़रूर व ज़रूर तालीम पर फ़ोकस करें और तालीम को हासिल करें। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। तालीम
हासिल करना चाहिए। पहला हदफ जो अ, देशवासियों का हो, चाहे किसी भी शख्स का हो, जी जो पहला हदफ होना चाहिए वो तालीम ही होना चाहिए, क्योंकि तालीम ही के ज़रिए हम सबको सरबुलंदी मिल सकती है। जी नहीं, मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए एक सवाल आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि जो अपने गाँव जी या अपने कुर्ब जवार के इलाके, गाँव के बारे में ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव के या अतराफ़ के जी जो बाशिंदा हैं, वो मुलाज़िमत करने के लिए भी उनको कूच करना पड़ता है, अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है, जी जी और तालीम हासिल करने के लिए भी घर-बार छोड़ना पड़ता है। तो किन-किन चीज़ों पर हम तवज्जो दें कि अपने ही कुर्ब जवार में, अपने ही इलाके में ऐसा सिस्टम ला सकें कि जी जिससे हमारा गाँव, हमारा समाज बुलंदी की तरफ जा सके। इस पर कुछ आप इज़हार ख़याल फरमाएँ। सबसे पहले जो इलाके की बुनियादी और पहली ज़रूरत है, जी, उस पर लोगों को फ़ोकस करना चाहिए। वो क्या है? हाँ, एजुकेशन सिस्टम। जी। अगर एजुकेशन सही रहेगा, यानी अगर देखिए अगर एजुकेशन सही नहीं है, मैंने पहले बताया था, वहाँ जी, का जी, एजुकेशन जी। सही नहीं है, तो गाँव वालों को ये चाहिए कि वो एक अपना संगठन बनाएँ, एक तंज़ीम को कायम करें जी, और उसके उस तंज़ीम के ज़रिए अपनी बात को पहुँचाएँ या फिर खुद उसमें पैसा इकट्ठा करके एक ऐसा स्कूल या फिर ऐसे मदरसे को कायम करें, जिसमें वो एजुकेशन को बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट में ला सकें और जी, उससे बच्चे तालीम हासिल अच्छा कर सकें। जी, और दूसरी चीज़ कि जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो क्यों गाँव को छोड़ कर के शहरों में आते हैं, तो उनको सबसे पहले बिज़नेस पे फ़ोकस करना चाहिए। जी, जी, उनको बिज़नेस वगैरह में टाइम देना चाहिए या फिर बिज़नेस को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो वो सोचे कि किस चीज़ का बिज़नेस करना है, क्योंकि हुँ, आप देख सकते हैं कि जितने भी इंडिया में ख़ास तौर से प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब सबसे ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के हैं। जी, जी, तो मैं इंडिया वालों को भी और गाँव के भी बाशिंदों को ये कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर प्रोडक्ट्स को बनाएँ, नए-नए इजाद करें और उसको फिर आगे तक पहुँचाएँ। तो जी। उससे फिर उनका इम्प्रूवमेंट बढ़ता रहेगा और वो इसके पैसों के भी मामले में और तालीम के भी मामले में इंशाल्लाह काफ़ी आगे तक बढ़ जाएँगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सुझाव है, यही है। जी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि इलाके की अगर हमारे यहाँ के लोग तरक्की चाहते हैं तो वो 2 चीज़ों को अपना मकसद बना लें। जी, पहला ये कि तालीम को अव्वल तरजीह दें, बिल्कुल, बिल्कुल। तालीम पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करें। अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है, तो वो संगठन ही के ज़रिए बेहतरीन तालीमी निज़ाम बनाए। हुँ, और दूसरा ये कि बिज़नेस बिल्कुल। बिज़नेस कारोबार में हमारे इलाके के नौजवानों को लगना चाहिए, हुँ, क्योंकि बिज़नेस जो कारोबार है ये सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़रूरत को पूरा नहीं करता है, बल्कि इलाके को तरक्की मज़बूत करता देने है। में हुँ, अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को कुछ आप पैगाम देना चाहें तो जी, ज़रूर। ज़रूर। मैं नाज़रीन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक जुमला है, जो काफ़ी मशहूर है, वो मैं दोहराना चाहूँगा, जी, जी। जो कि इंग्लिश में है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो इसी का उर्दू जो ट्रांसलेट है, वो ये है, तालीम कि सबसे ताकतवर हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व रहमतुल्लाह।